बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रोल की पट्टियाँ। ये हमारे पास 2 कप मैदा, इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक और साथ ही हमारे पास है 2 चम्मच घी। शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब हमने हल्के हल्के पानी से इसको गूँदना है, ना ही ज़्यादा पतला गूँदेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त। अच्छी तरह इसे गूँदेंगे जब तक डो हमारी प्याले को ना छोड़ दे। जनाब, डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, प्याले को इसने छोड़ दिया है, प्याला भी हो चुका है हमारा साफ़। और ये देखें हाथ भी हमारा हो चुका है बिल्कुल साफ़, हाथ को भी इसने छोड़ दिया। ये देखें इस स्टेज पे आराम से उंगली दबाएंगे, वापस बाहर आ जाएगी, हाथ को नहीं चिपकेगी। ये साइन है कि जो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें ऊपर लगाना है हल्का हल्का घी लगाने के बाद इसे करेंगे कवर। करने के बाद 10 से 15 मिनट का देंगे गैस। दोस्तों, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये आटा था जिसे हमने अभी गूंद के रखा हुआ था, इसकी हमने इस तरह काट के छोटी छोटी बनानी है गोलियाँ। पहले हम सारी गोलियाँ तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी रोल की पट्टियाँ। ये गोलियाँ हम तैयार कर चुके हैं इस तरीके से, छोटी छोटी नरम नरम प्यारे प्यारे हाथों से बहुत ही आराम से हम बनाएंगे पुरसकून हो के छोटी छोटी गोलियाँ। बहुत ही मज़े की इस तरह छोटी छोटी गोलियाँ हमने करनी है तैयार। हो गई दोस्तों हमारे छोटे छोटे पेड़े, छोटी छोटी गोलियां हमारी हो गई तैयार। अब एक गोली को उठाएंगे और उसे हम बारीक रोटी की तरह बेल लेंगे। अपने पेड़े के नीचे डालेंगे मैदा, इसके ऊपर भी डालेंगे मैदा। इसके बाद अपने बेलने की मदद से हम इसे बहुत ही बारीक रोटी की शेप में बेल लेंगे। इसे मोटा नहीं बेलना बल्कि इसे बहुत ही पतला बेलना, बहुत ही बारीक। ये देखें जी, बहुत ही पतला हमने कागज़ की तरह इससे बेल लिया है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल पतला कागज़ की तरह। इस तरीके से हम अपने बाकी तमाम पट्टियों को भी बेल लेंगे। पट्टियाँ हमारी तमाम तैयार हो चुकी हैं। ये देखें जी, एक कप मैदे से हमने बनाई प्लेट भर के पट्टियाँ। ये देखें एक दूसरे से कोई पट्टी भी हमारी नहीं चिपकी। ये देखें तमाम पट्टियाँ हमारी मज़े की हो गई हैं तैयार। अब चलते हैं इसके अगले प्रोसीजर की तरफ। चाहें तो एक एक पट्टी को अलग अलग हम इसे पैन में सेक सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की करनी हो बचत तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे एक पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी रखेंगे, फिर हमने बेलने की मदद से इसे हल्का हल्का सा नरम नरम हाथों से करना है प्रेस। इस तरीके से जब ये प्रेस होंगी तो ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगी। इसके बाद अब हम इसे पैन में ले जाएंगे हल्का हल्का पकाने के लिए। पैन को करना है हल्का सा गरम, आग रखनी है ऐसा। इसमें डालेंगे हम अपनी डबल पट्टी वाली तह है, इसके अंदर शामिल करेंगे। ना ही लगा डालना है नीचे घी और ना ही हमने डालना है नीचे तेल। इसे हल्का सा सेकना है, एक तरफ से भी दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे। अच्छी तरह इसे पकाना नहीं है। जैसे ये फूलना शुरू होगी, साइन है कि नीचे वाला हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। ऊपर हल्के हल्के से पीले पीले बब्बल आने शुरू हो चुके हैं। अब नीचे वाले हिस्से को भी हमने इसी तरह हल्का हल्का दबा दबा के पकाना है। नीचे वाला हिस्सा भी हमारा हो चुका है तैयार। ये देखेंगे अब इसे उतार लेंगे। इस तरीके से हम अपनी तमाम पट्टियों को बना लेंगे। रोल की तमाम पट्टियाँ हमारी तैयार कर चुके हैं। ये देखिए ये सिंगल पट्टी जो हमने तैयार की और ये डबल जो हमने बनाई थी। जैसे ही हम उतारेंगे गर्मा गर्म इसको दरमियान से ऐसे खोलते आएंगे तो ये एक की दो आराम से इस तरीके से निकल आएंगी। इस तरीके से निकालने के बाद होगी टाइम की बचत और आपकी बहुत जल्द हो जाएंगी तैयार। ये देखिए ये हो गई 2 तैयार। इस तरीके से हम अपनी तमाम पट्टियाँ तैयार करके ठंडा करने के बाद एयरटाइट बैग में 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।